ऐप डेवलपमेंट में जो लोग हैं, वो जानते हैं कि कोड कितना ज़्यादा उलझ सकता है, खासकर तब जब एक साथ कई काम संभालने हों। तो आज हम स्विफ्ट की एक ऐसी कमाल की चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो इस सारी उलझन को सुलझा देती है। चलिए देखते हैं कि async/await हमारे कोड को कैसे बिल्कुल आसान और पढ़ने लायक बना देता है। तो सवाल ये है कि एसिंक अवेट की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब एक बड़ी मजेदार टर्म में है, कॉल बैक हेल। ये वो सिचुएशन है जब आपका कोड एक फंक्शन के अंदर दूसरा, फिर उसके अंदर तीसरा ऐसे नेस्ट होता चला जाता है, और फिर उसे समझना या डीबग करना सच में एक सिरदर्द बन जाता है। देखिए, पहले कोड कुछ ऐसा दिखता था, जैसे एक पिरामिड हो जो अंदर की तरफ धंसता जा रहा हो। हर नया काम कोड की एक और लेयर जोड़ देता था। इसे मजाक में पिरामिड ऑफ डूम भी कहते हैं। लेकिन अब async/await के साथ कोड बिल्कुल एक सीधी कहानी जैसा लगता है, जो ऊपर से नीचे तक पढ़ा जाता है। ये न सिर्फ देखने में अच्छा है, बल्कि इसे लिखना और समझना भी बच्चों का खेल हो गया है। तो आखिर पुराने तरीके में दिक्कत क्या थी? ऐसी क्या नौबत आ गई कि डेवलपर्स को एक बेहतर तरीका चाहिए था? चलिए उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा करीब से समझते हैं, जिनकी वजह से ये बड़ा बदलाव आया। देखिए, पहले हर एसिंक्रोनस काम के लिए एक कॉल बैक फंक्शन होता था। मतलब एक काम खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, और ये सब नेस्टेड फंक्शंस के अंदर होता था। इससे न सिर्फ कोड पढ़ना मुश्किल होता था, बल्कि हर लेवल पर एरर को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और नतीजा बहुत सारे बग्स छूट जाते थे। और फिर एंट्री हुई एसिंक और अवेट की। ये दो कीवर्ड्स गेम चेंजर थे। इन्होंने पूरी कहानी ही पलट दी। ये एक ऐसा तरीका लेकर आए जिससे हम एसिंक्रोनस कोड को भी वैसे ही लिख सकते हैं जैसे हम सिंक्रोनस कोड लिखते हैं, एकदम साफ, सीधा और सरल। तो ये जो एसिंक्स कीवर्ड है, ये किसी भी फंक्शन पर एक टैग की तरह काम करता है। ये कंपाइलर को बताता है कि देखो, ये फंक्शन थोड़ा टाइम ले सकता है, तो इसे बीच में रोका जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ये फंक्शन किसी नेटवर्क कॉल जैसी चीज का इंतजार कर रहा होता है, तो आपका ऐप जमता नहीं, बल्कि बाकी काम करता रहता है। और अवेट वो जगह है जहां असली जादू होता है। जब भी हम अवेट यूज करते हैं, तो हम सिस्टम से कहते हैं, ओके, इस एसिंक फंक्शन के खत्म होने का इंतजार करो और फिर उसका जो भी रिजल्ट आए वो मुझे दे दो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह सिर्फ उसी एक काम को रोकता है। आपके ऐप का बाकी हिस्सा आराम से चलता रहता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब यह है कि अब एसिंक्रोनस कोड के लिए अलग से सिर खपाने की जरूरत नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ये कोड भी सिंक्रोनस कोड की तरह ही स्वाभाविक लगे और पढ़ने में आसान हो, ताकि हमारा ध्यान लॉजिक पर हो, ना कि कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स पर। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक असली कोड का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि कैसे असिंक अवेट एक उलझे हुए कोड को एक साफ सुथरे और सुंदर कोड में बदल देता है। ये देखिए, ये एक टिपिकल एसिंक फंक्शन है। यहां एसिंक कीवर्ड बता रहा है कि यह फंक्शन बीच में रुक सकता है, और थ्रोज का मतलब है कि इसमें कोई एरर भी आ सकती है। ये दोनों मिलकर हमें एक बहुत पावरफुल तरीका देते हैं, जिससे हम एसिंक्रोनस कोड और उसकी गलतियों को एक ही जगह पर हैंडल कर सकते हैं। आप जरा फंक्शन के अंदर झांक कर देखिए। ये तो बिल्कुल एक सीधी सादी कहानी है। पहला स्टेप यूआरएल बनाया, दूसरा स्टेप अवेट का इस्तेमाल करके नेटवर्क कॉल के खत्म होने का इंतजार किया, और आखिरी स्टेप डेटा को डिकोड किया और रिटर्न कर दिया। हर स्टेप एकदम साफ और लाइन से है, कोई नेस्टेड ब्लॉक नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। पर इस एसिंक फंक्शन को कॉल कैसे करें? बहुत आसान है। हम इसे एक टास्क ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, जो एक नया एसिंक्रोनस माहौल बना देता है। इसके अंदर हम ट्राई अवेट का इस्तेमाल करते हैं। अवेट रिजल्ट का इंतजार करता है, और ट्राई ये पक्का करता है कि अगर कोई एरर आए तो हम उसे पकड़ सकें। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में इसका क्या फायदा है? ये नया तरीका हमारे काम को कैसे बेहतर बनाता है? चलिए उन फायदों पर नजर डालते हैं जो इसे हर डेवलपर के लिए इतना खास बनाते हैं। इसके कई बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, आपका कोड ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन में पढ़ा जा सकता है। दूसरा, आप ट्राई कैच का इस्तेमाल करके एरर को ठीक वैसे ही हैंडल कर सकते हैं जैसे सिंक्रोनस कोड में करते हैं। तीसरा, कॉन्करेंसी को मैनेज करना आसान हो जाता है। और चौथा, स्ट्रक्चर्ड कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट ये पक्का करता है कि कोई भी टास्क अधूरा या लावारिस न रह जाए, जिससे आपका ऐप और भी स्टेबल बनता है। आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, पठनीयता यानी रीडेबिलिटी।
जब आपका कोड एक कहानी की तरह पढ़ा जा सकता है, तो आप और आपकी टीम उसे ज़्यादा तेज़ी से समझ सकते हैं, बग्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं और भविष्य में बिना डरे उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। असली पावर ये है। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं इस पूरी बातचीत से वो कौन सी सबसे ज़रूरी बातें हैं जो हमें एसिंक अवेट के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली और सबसे ज़रूरी बात, एसिंक फंक्शन आपके ऐप को हैंग नहीं होने देते। दूसरी बात, अवेट सिर्फ ज़रूरी काम को रोकता है, पूरे थ्रेड को नहीं। और तीसरी बात, ये सिर्फ एक नया सिंटैक्स नहीं है, ये कोड लिखने का एक ज़्यादा साफ, ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है, पुराने कॉलबैक वाले तरीके के मुकाबले। तो एसिंक अवेट सिर्फ एक और टूल नहीं है, ये आने वाले समय के ऐप्स बनाने की नींव है। ये हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल ऐप्स बनाने की ताकत देता है जो पहले मुमकिन नहीं थे, और वो भी ऐसे कोड के साथ जिसे मैनेज करना आसान हो। तो एक बात सोचते हैं, जब हमें मुश्किल कॉन्करेंसी को मैनेज करने की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, तो हम क्या-क्या बना सकते हैं? ये हमें किस तरह के नए फीचर्स और एक्सपीरियंस बनाने की आज़ादी देता है? सच में ऐप डेवलपमेंट का भविष्य बहुत रोमांचक होने वाला है।